हे दोस्तों, आज हम आ गए स्क्विड गेम सीज़न 2 के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है जहां वही पांचों गेम खिलवाए जाने वाले थे जो कि होते तो बचपन वाले हैं, लेकिन इन्हें हार जाने पर थी डायरेक्टली सजाए मौत। जहां पर शुरुआत में एक लड़की ताकची को पलटने की कोशिश करती है, मगर वो ट्रांसजेंडर उसे कहती है कि इसे उल्टी तरफ से मारो, और ऐसा करने पर इनके खेल का पहला पड़ाव कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड गेम था फ्लाइंग स्टोन वाला उर्फ सतोलिया, जिसके अंदर माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा तू इस पत्थर को ऐसे मार जैसे तू उस लेनदार को मार रहा है जो तुझसे अक्सर पैसा लेता रहता है और हर बार मांगता रहता है। एंड फिर वो उस पत्थर को बहुत ज़्यादा खींच कर मारता है और फिर इनका ये पड़ाव भी आसानी से पार हो जाता है। अब थर्ड नंबर पे था कॉन्गी, यानी कि अक्कन बक्कन झोंक जक्कन। तो बेसिकली यहाँ पर इन पांचों गोटियों को उठाकर खेलना था। नंबर 1 पर एक बार में एक गोटी, दूसरी बार में 2 गोटी, दो एक साथ, और तीसरी बार में 3 एक साथ, और चौथी बार में 4 एक साथ, और पांचवी बार में पांचों एक साथ आनी चाहिए थी। मगर इस बार आंटी जी बहुत ही ज़्यादा हेसिटेट हो गई थी, क्योंकि पीछे से वो पुजारी उन्हें बार बार गालियाँ देती जा रही थी। तो यहाँ पर वो फौजन, यानी कि वो ट्रांसजेंडर, उसे चुप करवाती है और बोलती है कि चुपचाप रहो, आंटी जी को आराम से खेलने दो। अब यहाँ पर बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, इस तरीके से याद करो जैसे पिताजी ने अपनी दूसरी वाइफ को घर में जगह दी और आप उसके बाल नोचना चाहती हो, वैसे ही आंटी जी भी करती है। और यहाँ पर इनकी कॉन्गी का गेम भी कंप्लीट हो जाता है। और अब बारी आ जाती है लट्टू की। तो बेसिकली यहाँ पर जो लट्टू होता है उस पर एक रस्सी बांधनी होती है, तभी जाकर के लट्टू घूमता। मगर पुजारन जो थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। फिर वो पैनिक कर जाती है और बार बार लट्टू की रस्सी उससे छूटती जाती है और वो मन ही मन कहती है, दोनों जहानों के खुदा हमसे रूठ चुके हैं, अब तो बस मौत की बारी है। तभी यानी कि ट्रांसजेंडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और खींच कर उस पर 2 लपाड़े खींच देती है और कहती है, तूने लट्टू नहीं घुमाया तो इन लोगों से पहले तो मैं तुझे मार दूंगी। और कहती है, अब चल घुमा यहाँ से। एंड देन वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे घुमाती है और लट्टू वाला गेम भी ये लोग कंप्लीट कर जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद इन्हें गेम खेलना था छेगी। छेगी वो चाइनीज गेम था जहाँ पर काइंड ऑफ कॉक को 5 बार लात से उछालना था। तो यहाँ पर वो क्या करती है, बोलती है, लोगों आप देखो पीछे की साइड में, और जो उनके 4 प्लेयर होते हैं उनको को भी मुंह घुमा देने के बारे में कहती है और फिर अपनी टांग से उछाल कर फाइनली इस छेगी के गेम को भी कंप्लीट कर जाती है। अब उन्हें देख करके बाकी के लोगों पे भी जोश आ चुका था। तो अब हर कोई अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ में 1 to 1 ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाता है। हालांकि जो लोग ये 5 खेल खेलने में कामयाब हो जाते हैं वो अपनी जान को भी बचा लेते हैं, मगर जो लोग टाइम पर ये खेल नहीं खेल पाते या इनका टाइम ज़्यादा हो जाता है तो सोल्जर आकर इनको ही फायर कर देते हैं और इनकी मौत हो जाती है। ये गेम तो थे सारे बच्चों वाले, मगर खेलने वाले जो ये बड़े थे, कभी तो इनके हाथ में गोटियां थी और कभी गले में गोटियां, क्योंकि हर वक्त जान का खतरा इन्हें सता रहा होता है। अब ऐसा करते करते ऑलमोस्ट सारे लोग ये गेम को कंप्लीट कर लेते हैं और एंड में सिर्फ 2 ही टीम बचती है। एक वो टीम थी यानी कि अपने सियोंग वाली, और वही एक रैंडम टीम थी। जब बारी सियोंग की टीम की आती है तो जुंगबे कहता है कि क्या हुआ, अब तो कोई मतलब ही नहीं है हमें देखने के लिए, तो पब्लिक ही नहीं है यहाँ पर, सारे मारे गए, अब तालिया कौन बचाएगा। मगर हान उसे कहता है कि पहले गेम तो जीत लो, देन इसके बाद हर एक की बारी आती जाती है। सबसे पहले तो वो प्रेग्नेंट लड़की ताकची में उसे एक ही बार में कंप्लीट कर लेती है। फिर बारी आती है चुंगबे की, जो फ्लाइंग स्टोन में सिर्फ एक ही बार पत्थर को मारता है और खेल को जीत जाता है। तीसरी बारी थी कॉन्गी की, जहां पर तेहो आगे बढ़ता है और बचपन में 4 बहनों की घर में होने की वजह से वो घर में सिर्फ कॉन्गी ही खेला करता था, इसलिए वो भी इस कॉन्गी में पलक झपकते ही जीत जाता है। अब बारी आती है लट्टू को फिराने की, मगर यहाँ हान गड़बड़ कर देता है। 2 बार वो लट्टू को ऐसे फेंकता है जैसे मानो उसे खेल आता ही ना हो खेलने, मगर फिर सब बारी बारी से उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो ये कर सकता है ताकि उसका पैनिक मोड को ख़त्म कर सके।
फिर एट द एंड हान लास्ट के सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर उस लट्टू को सही से घुमाकर उस लट्टू वाले गेम को जीत जाता है। अब जो 10 सेकेंड बचे थे उनके अंदर 5 सेकेंड तो बस इन 6 वाले गेम के 5 किक्स को भी कंप्लीट करना था और आगे बढ़कर के विनिंग लाइन को भी क्रॉस करना था। और यहाँ पर इस 10 सेकेंड में बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो जाता है। सियोंग ने छेगी को हाथ में उठा लिया था और 1 2 3 4 किक्स तक मार लिए थे, मगर लास्ट किक उसकी वेस्ट होने ही वाली और वो जमीन पर गिरने वाला था। तभी हान अपना पैर आगे बढ़ाकर उस छेगी के गेम को इन सभी टीम वालों को जितवा देता है और फाइनली ये लोग भी बच बचाकर इस गेम को जीत करके टीम में वापस आ जाते हैं। हालांकि कुछ बड़ाओ और थैनोस और बाकी के कुछ लोग जो कि इस गेम को जीतकर उस ग्राउंड में या फिर कहे कि बैट के पास बैठे हुए थे, उनका मानना था कि यार ये लोग बच करके क्यों आ गए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग बचेंगे इनाम की रकम उतनी ही कम होती जाएगी, जितने ज्यादा मरेंगे इनाम की रकम उतनी ज्यादा होगी। हालांकि यहाँ जितने भी बुरे लोग थे वो सिर्फ बुरा बुरा बोल रहे थे क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, मगर यहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे कि वो आंटी जी उस प्रेग्नेंट लेडी के पास में आकर उसे सहारा दे रही थी और कुछ और फैमिलीज थी अब इन पैसों को ना लेकर सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे थे और वो यहाँ से निकलना चाहते थे। बोला जाए तो एक तरीके से इन सभी ने अपने टीम अप कर लिया था। वहीं इस दूसरे गेम के अंत में जब सभी सोल्जर्स भी अपने रूम में चले गए तो नंबर 11 का दरवाज़ा बंद होने से पहले 2 अलग सोल्जर्स उसके कमरे में घुस जाते हैं और उसे डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उसे मारने की धमकी भी देते हैं। आखिर तुम हमारे बिछाए हुए जाल के अंदर कीड़े क्यों बो रही हो? जब तुझे पता था कि वो अधमरा शख्स है, बाद में हम उसका दिमाग यूज़ कर सकते थे, उसकी किडनियाँ यूज़ कर सकते थे, उसका दिल दिमाग सब कुछ यूज़ कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ उसके टांग में गोली लगी थी। तो आखिर तूने उसके सर और दिल में गोलियां क्यों मारी और उसे मार क्यों डाला? जिस पर नंबर 11 का कहना था कि मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर हेड से करूंगी, जिन पर उन दोनों सोल्जर्स का कहना था कि हमें उस हेड ने ही यहाँ भेजा है तेरी खबर लेने के लिए। अगर नेक्स्ट टाइम से तूने ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो याद रख लेना वो रात तेरी आखिरी रात होगी। तुझे तो मैं जला करके फेंक दूंगा कॉफिन में, मगर तेरी इज्जत लेने के बाद। अब हम देखते हैं कि बाकी के बचे हुए लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे तो दूसरी वोटिंग के जरिए यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए सोच रही थी और तभी वहाँ पहुँच जाते हैं सभी सोल्जर्स और कहते हैं कि पिछले गेम में जितने भी लोग मरे हैं अब उनकी पार्टी का पैसा आप सबको मिलने जाने वाला है। अब जिन लोगों ने पहले भी इस गेम को एक्स यानी कि ना खेलने के सपोर्ट में वोट किया था वो इस बार भी पूरे गेम को बंद करवा देना चाहते थे, मगर कुछ लोगों ने जिन्होंने ओ दबाया था वो अगेन इस खेल को खेलना जारी रखना चाहते थे। एंड रीज़न बेशक से एक था, उनके सर पर पड़ा हुआ कर्ज इतना ज़्यादा था कि ये बाकी का बचा पैसा भी अगर वो यहाँ से ले जाएं तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही चुकता हो पाएगा। अब हम देखते हैं धीरे धीरे वोटिंग बढ़ती जाती है, सभी लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार वोट करते जाते हैं। जिन्हें और पैसा कमाना था वो ओ पर वोट करते हैं, मगर जो ये खेल छोड़कर जाना चाहते थे वो एक्स पर वोट करते हैं। मगर खेल को आगे खेलने वालों की संख्या ज़्यादा थी, दैट्स वाई अब इन्हें अगला खेल भी खेलना ही था, चाहे वो मजबूरी में ही क्यों ना हो। फिर इसके बाद इन्हें खाना दिया जाता है, मगर पिछले एक दिन के मुकाबले बहुत ही कम। जहां लास्ट टाइम इन्हें पूरा टिफिन दिया गया था वहीं इस बार इन्हें सिर्फ एक बन और एक छोटा सा दूध का पैकेट दिया गया था। अब यहाँ जो इन 5 दोस्तों की टीम थी इनमें से जुंग बेबी भी एक ऐसा खेल को खेलने के पक्ष में वोट दिया था तो सभी लोग उसे बहुत गालियां दे रहे थे। सभी लोग उससे कहते तुम अपना वोट ना खेलने के पक्ष में डालते तो कम से कम बाकी सारे लोग यहाँ से निकल तो सकते ही थे, उनकी जानें तो बच जाती, क्योंकि बाहर उनका एक परिवार है। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी के दादा परदादा, किसी के दादा दादी, सब उनका वेट कर रहे हैं। जिस पे जुंगबे कहता है कि हालांकि मैं पैसों के लिए मर रहा था, मैं जानता हूँ मेरे सर पर बहुत कर्जा है, लेकिन सिर्फ मेरे एक के पक्ष में वोट देने से हो ही क्या जाता, क्योंकि कहाँ 130 और कहाँ 109, पूरे 21 लोगों का फर्क था। जिसके बाद इस बात को समझते हुए सभी लोग शांत हो जाते हैं।
फिर खाना पीना खाते हैं। तभी सीन हमें उस ट्रांसजेंडर और आंटी के बीच का दिखाया जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। जहाँ आंटी उससे पूछती, बेटा खेल खेलते वक्त जब तुम छेगी खेल रही थी तो तुमने हम सबको मुड़ने के लिए क्यों कहा था? जहाँ पर ट्रांसजेंडर बताती है कि देखिए बात ऐसी है कि अभी तक मेरी सर्जरी नहीं हुई है, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था जिसकी वजह से मैंने आप सबको पीछे मुड़ने को कहा था। फिर हम देखते हैं सभी लोगों के बीच तनाव की घड़ी मौजूद थी। इनफैक्ट वो जो थॉनोस यानी कि अपना रैपर जो था, उसने मियोंग को पकड़ करके धमकी दे डाली थी कि देख जब तक तू यहाँ पर है तुझे सारे के सारे खेल खेलने पड़ेंगे, तुझे मेरा कर्जा चुकता करना पड़ेगा। जिस पर मियोंग कहता है कि साले अगर मैं सारे खेल जीत गया यानी कि लास्ट में 456वें नंबर पर बचा तो मतलब ये है कि तू तो तब तक लुढ़क गया होगा, तो पैसा क्या तेरी कबर में डालूंगा। तो फिर इनके बीच में अच्छी खासी फाइट होती है, मगर इस वक्त तक हान आ चुका था और उसने अपनी आंख दिखाई जिससे डरकर थॉनोस पीछे हट गया। यहाँ सारे लोग हॉल में आ चुके होते हैं। तो सियोंग का इन सभी से कहना था कि आज रात कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जिन लोगों को कम खाना दिया गया था वो ऑलरेडी उग्र हो चुके थे, यानी वो गुस्से से भर चुके थे। पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और खाना भी नहीं मिल रहा है और टेंशन भी हो रही है, इन लोगों को गालियां भी दे रहे हैं। तो ध्यान रहे रात को झगड़े हो सकते हैं, तो क्यों ना हमें पलंग के नीचे घुस करके सो जाना चाहिए। जहां उनकी बात मानते हुए बाकी सभी लोग एक एक करके नीचे आने लगते हैं और 2-2 घंटे का पहरा देने के बारे में सोचते हैं। तो तभी रात को बुढ़ी आंटी को टॉयलेट लगता है, तो वो जाती है और उसके साथ वो प्रेग्नेंट लेडी भी थी। तो ये दोनों जाते हैं और सोल्जर को कहते हैं कि प्लीज हमारा दरवाजा खोल दो, हमें वॉशरूम जाना है। मगर स्क्विड गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग रात को किसी को भी हॉल के बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तो ये लोग उसे मना कर देते, मगर आंटी मानती नहीं है और आंटी कहती है अगर बेटा तेरी भी माँ होती और उसे सुसु जाना होता तो क्या सरेआम लोगों के बीच वो बेइज्जत हो जाती? कम से कम कुछ तो सोचो, माँ के पीछे तुम भी तो एक इंसान ही हो। तो ये बात सोल्जर को समझ में आती है और एंड में वो उसे टॉयलेट में जाने को देता है। इन बिटवीन यहाँ पे जुंगबे, सियोंग ये सभी एक एक करके पहरेदारी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इनके बीच में उस फैक्ट्री की बातचीत भी चलती है जहाँ पर ये जॉब किया करते थे। हड़ताल के टाइम पर ज्यादा सैलरी बढ़ाने के लिए ये लोग बैठ गए थे, तो ये कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। फिर हम देखते हैं वो प्रेग्नेंट लड़की रोने लगती है, तो आंटी जी उसके बाथरूम में आकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े या कुछ भी दर्द वगैरह हो तो मुझे बताना, मैंने अपने मोहल्ले में कई सारी लड़कियों की डिलीवरियां करवाई है, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर हूँ और हर वक्त तुम्हारी देखभाल करूँगी। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग हम देख पाते हैं चुन्हो पहुंच जाता है अपनी टीम के साथ बोट पर। अब इस बार इनके पास सिर्फ एक नहीं 2-2 बोट्स थी जो इस हिडन आइलैंड को ढूंढने के लिए काफ़ी थी। और अब रात को पूरी तरह से पहरेदारी दे लेने के बाद में दिन था अगली गेम का, जहां एक तरफ सारे के सारे सोल्जर्स तैनात थे तो दूसरी तरफ सभी कंटेस्टेंट को लाया जाता है इनकी तीसरी गेम के लिए। और इस गेम का नाम था मिंगल। मिंगल एक ऐसा गेम था जहां पर चक्रे में घोड़े लगाए हुए थे। ऐसा खेल तो मैंने सिर्फ मेलों में ही देखा है। खैर कहानी पे आते हैं। सभी लोगों को उस घेरे के बीच खड़ा कर दिया जाता है और फिर घेरा घूमना शुरू हो जाता है जैसा कि हमने मेले में देखा है। और फिर इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड खत्म हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय।